बारे में बताने वाले हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको। लुमेक्स इंडस्ट्रीज। लुमेक्स इंडस्ट्रीज अगर की बात करें तो जितने भी हमारे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बनते हैं, इनके अंदर जितने भी लाइटें लगी होती है, आगे की पीछे की, हेडलैम्प टेल लैम्प बोला जाता है वैसे, आगे की लाइटें होती है, पीछे की लाइट होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, सारे लाइट की मैन्युफैक्चरिंग पैन इंडिया पे 70% जो मार्केट है लाइटों का, वो लुमेक्स इंडस्ट्रीज करती है। ठीक है, लुमेक्स इंडस्ट्रीज क्या करती है? लाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जितनी भी गाड़ियां, कोई भी ब्रांड होगा, सबका ऑल फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैंटीन, कैंटीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि आप जैसे जो कंपनी है वो क्या है, बावल में, IMT बावल, रेवाड़ी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट भी और खाने की सुविधा भी। ठीक है, पे स्केल की अगर बात करूं तो 8 आवर्स का आपको 15,232 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 15,232 रुपये आपका 8 आवर्स का रहेगा। ट्रांसपोर्ट फ्री हो गया, कैंटीन का फ्री हो गया, ड्यूटी होगी। जैसे लुमेक्स का एक प्लांट नहीं है, 2 प्लांट है, तो एक प्लांट ऐसा है कि जो 8 आवर्स रन होता है, मतलब 8 घंटे कार्य चलता है, और दूसरा प्लांट है वो 12 घंटे कार्य चलता है। तो जो भी बच्चा अगर 8 घंटे का होगा तो वो दूसरे प्लांट में होगा, 12 घंटे के इच्छुक होगा वो दूसरे प्लांट में होगा। पे स्केल फैसिलिटी सारी सेम है। ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। महीने की एक आपको छुट्टी मिलेगी, संडे की छुट्टी ऑलरेडी है। उसके अलावा अगर आप कोई भी छुट्टी करते हैं एक बता के, विद इंफॉर्मेशन, तो आपका उसका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप वो बात, आज एकदम से बारिश आ गई, मूड नहीं है, आप फोन कर दो आज नहीं यार, ऐसा नहीं हो। ऐसा हो कि प्री इंफॉर्मेशन हो। जैसे आज वेडनेसडे है तो आपने बोल दिया कि थर्सडे को या फ्राइडे को मैं नहीं आ सकता, मेरे को ये काम है, एक एप्लीकेशन दे, तो आपकी वो छुट्टी क्या रहेगी? गारंटीड रहेगी, यानी कि उसका आप करोगे तो कोई पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, सेम सैलरी रहेगी। अगर आप इकट्ठी लेना चाहते हो तो आपके लिए वो भी ऑप्शन है। जैसे कि क्या हो गया, आपने 3 महीने कोई छुट्टी नहीं की, तो हर महीने के हिसाब से आपकी एक छुट्टी हो गई, तो 3 महीने के बाद आप लेना चाहते हैं तो अपनी वो 3 छुट्टियां आप इकट्ठी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गई। प्लस में आपको बोनस के तौर पे पैसा भी मिलता है। अगर कोई बच्चा पर 3 मंथ्स के लिए, पर मंथ का अगर आप अटेंडेंस बोनस की बात करें, अगर फुल हाजिरी होती है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, जिस बच्चे की 25 ड्यूटी, 30 का महीना काउंट होता है, 4 संडे होते हैं, एक छुट्टी आपकी अलॉटेड है जो मैं बता रहा हूँ, 25 ड्यूटी का हिसाब होता है। अगर किसी बच्चे की 25 ड्यूटी है तो 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड मिलता है। अगर एक कम होती है, 24 होती है, तो 2,000 में से घट के कितना हो जाता है? 1,400 रुपये हो जाता है। एक और छुट्टी कर लेता है तो 1,400 का 800 हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा कर लेता है तो फिर वो 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये फुल ड्यूटी के ऊपर होता है। और कोई बच्चा अगर 3 महीने कंटिन्यू ड्यूटी करता है, कंटिन्यू का मतलब है 3 महीने फुल अटेंडेंस पे उसने काम किया, तो उसको उस महीने 3,000 रुपये अलग से मिलेंगे, सैलरी से अलग मिलेंगे 3,000 रुपये। यूनिफॉर्म है, जो भी चीजें दी जाती है वो सारा कंपनी विल पे, कंपनी ही प्रोवाइड करती है, कंपनी ही उनका पे आउट करती है। आपसे किसी तरह का ये नहीं 100, 200, 500 रुपये किसी तरह का भी काटा जाए। जो चीजें देगी वो कंपनी आपको देगी। आप ड्यूटी आवर्स में आप यूज करोगे, लॉकर मिलते हैं। ठीक है ना, समझ गए होगा ना। आप ड्यूटी पे आओगे, जो भी आपने पहना हुआ आप पहन के आओ, कोई इश्यू नहीं है। अपना लॉकर में से अपना उठाया और वो चीजें यूज करी, शाम को जाते टाइम अपना लॉकर में बंद कर गए। हफ्ते में धोने की जरूरत पड़ी तो अपना ले गए, अपना वॉश करके लाके फिर लॉकर में, जैसे अपने ये पीछे लॉकर लगे हुए, ठीक है, इनमें रख दिया। ठीक है, सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी है, खाने की भी फैसिलिटी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है। ठीक है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, फीमेल्स भी साथ में काम करती है। यहाँ पे फीमेल्स नहीं है, ठीक है, पर वहाँ पे 60-40 का रेशियो है। 60-40 का रेशियो मतलब समझ गए, 40, अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो उसमें 40 फीमेल है, महिलाएं हैं, और 60 क्या है, पुरुष है। इस तरह से है। और बट
फीमेल्स की जो वर्किंग होती है वो ओनली वहां पे डे या जनरल होती है, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद कोई भी कंपनी के अंदर फीमेल नहीं दिखेगी आपको, ना ही वो सिक्योरिटी में रहेंगी ना वो अंदर रहेंगी। यानी कि फीमेल्स के जो अलाउ होता है वो क्या होता है, डे डे के लिए होता है, और मेल्स के लिए वो डे नाइट सारी चीज़ें होती हैं। हर तरह की फैसिलिटी है। रेवाड़ी में आप कमरा भी ले सकते हो, रेवाड़ी में ऑल फैसिलिटी है। वहाँ से आपको हर एरिया का क्या होता है, स्टॉप बना होता है, तो वहाँ से हर किसी की टाइमिंग भी अलग होती है पिक एंड ड्रॉप की। आपको जैसे जाओगे तो 3 दिन शुरुआती जो रहेंगे आपको, उसमें आपकी पूरा ट्रेनिंग चलेगी, पूरा 3 दिन के लिए। कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि जाते ही समझ लो एक आदमी गया ज्वाइन करने तो कल से काम लगा दिया, नहीं। वहाँ पे कि 3 दिन आपको डोजो में बैठाया जाएगा। कंपनी वर्क, कंपनी कल्चर, कंपनी पॉलिसीज, कंपनी के जितने भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो, फायर सेफ्टी, आपको बेसिक पूरा ज्ञान कराया जाता है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है 3 दिन के लिए। जब आप उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हो, समझ लेते हो, एक छोटा सा एक नॉर्मली टेस्ट सा होता है, और उसके बाद फिर चौथे दिन से आपको वर्किंग में डाला जाता है। आपको काम उन 3 दिन के दौरान आपको काम समझाया जाएगा, बताया जाएगा, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें कंटिन्यू आपको कंफर्म कराई जाएगी। उसके बाद आपको जो भी डिपार्टमेंट आपका अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको काम के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हर तरह के वर्ल्ड क्लास बहुत बड़ा प्रीमिसेस है कंपनियों का। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कारखाने हैं ऊपर नीचे है, इस तरह से नहीं है वो, और फुल्ली एसी भी है। जैसे अभी तो सर्दियाँ हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको पता होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वहाँ पे गर्मियों में काम करना या फिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। भाई समय तो बदलता ही रहता है, काम तो कोई ये थोड़ी 2 दिन के लिए जा रहे हैं कि जाड़े जाड़े 1 महीने करना है और वो बाद मार्च में अपना घर। तो डिसीजन वो बात लाइफ टाइम का सोच के लिया जाता है। तो ये प्लांट जो फुल्ली एसी प्लांट है, ये मौसम के अनुसार ही उनमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे अब सर्दियाँ है तो वहाँ पे जो भी है वो उतना जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है 23-24 उतना रखते हैं। गर्मी आएगी तो भी वही टेम्परेचर मेंटेन होके रखा जाता है। वहाँ पे साफ सुथरा परमिसेस है, ऑल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, और कैंटीन फैसिलिटी है। और पे स्केल का जो टाइम होता है वो आपका होता है 6 तारीख, ठीक है ना। जो आपका पे टाइमिंग होती है वो 6 तारीख होती है एवरी मंथ की। और दूसरा, किसी को भी किसी तरह का कैश वगैरह नहीं, वो आपके बैंक अकाउंट में जो भी आप प्रोवाइड करोगे उसी बैंक अकाउंट में आपको वो सैलरी प्राप्त होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि वो बात कैश बांट दिया, ठीक है, किसी ने 1000 रुपये रख लिए, 1000 ज़्यादा दे दिए, नहीं, कुछ किसी तरह का नहीं। क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है सारे काम के अंदर, और साफ सुथरा हिसाब होता है। और ड्यूटी अटेंडेंस में अगर किसी का भी गैप होता है तो 30 तारीख से पहले वो आप आके कंफर्म करा सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा ओवर टाइम कर जाता है, उसको वो क्या होता है पंचिंग के बिहाफ से नहीं कर पाता है, या कभी बारिश हो गई, मशीन खराब हो गई, तो आप 30 तारीख से पहले अपना कोई भी किसी तरह का हाजिरी में कंसर्न हो, आपको अटेंडेंस बताई जाती है, दिखाई जाती है, समझ गए, ठीक है। उसमें अगर कोई आपको किसी तरह का कंसर्न लगे तो आप वहाँ पे जाके उसको ठीक करा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं वो बात है 22 दिन नहीं, मैं तो 24 दिन आया था, फला फला डे भी आया था, ये चीज़ें। या फिर किसी का ओवर टाइम का कंसर्न है तो वो 30 तारीख तक अपना कंसर्न या तो जिस दिन हुआ है उससे नेक्स्ट डे ही करा लो, नहीं तो मंथ एंड में उस चीज़ को रिजोल्व करो, ताकि भविष्य में जैसे 6 को आपके पे आउट होगा तो उस दिन कोई कंसर्न ना हो, ठीक है ना। ये मतलब पार्शियलिटी आप भी रखो, दूसरा भी रखेगा, ठीक है। तो ये मैं लुमेक्स के बारे में बता रहा था। उसके अलावा मिंडा ग्रुप है, ठीक है। मिंडा ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन से जो रिलेटेड होते हैं, ये भी इलेक्ट्रीशियन को प्रेफर कर रही थी, और इसमें मोल्डिंग भी है लुमेक्स में। और जो मिंडा ग्रुप बताया, इसमें क्या है कि अभी पूरा कंपनी का नाम है वो है फुरकावा मिंडा इलेक्ट्रिक, ठीक है। फुरकावा मिंडा इलेक्ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, कि जितना भी गाड़ियों के अंदर वायरिंग का सिस्टम होता है, वायर इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है वायर हार्नेस, ठीक है। यानी कि जितने भी लाइट काम करती है, जितने भी फंक्शन काम करते हैं, आपको सारा पता लग गया होगा आज के टाइम में टिक टिक होता है ना, रिमोट कंट्रोलिंग होता है ना,
और सारा इलेक्ट्रिक बेस होता है। तो जितनी भी गाड़ी में वायरिंग का जाल बिछा रहता है, ठीक है, आगे से पीछे तक, वो सारा वायर हार्नेस का काम कहाँ होता है? मिंडा में होता है। ठीक है, तो वहां पे काम कैसा है, अंदाजा लग जाता है ना एक चीज से। ठीक है, जैसे लाइट में अगर वेट की बात करें तो आधा किलो तक वजन होता है, और वायर हार्नेस की बात करें तो वो हाथ से नहीं उठाई जाती, क्योंकि वो पूरा फ्रेम पे होती है चीजें। ठीक है ना, और फ्रेम पे चीजें होती है तो वहां पे असेंबली लाइन होती है, बोर्ड होते हैं, स्लोटिंग बोर्ड होते हैं, वो चलते रहते हैं। ठीक है, उस पे काम होता है। आपका काम है कि ग्रीन वायर को रेड से कनेक्ट करना, उसमें क्लिप लगाना, या फिर कोई भी बहुत सारे होता है, तो वो चीज है, तो वो मेंटेन करके रखना है, वो चीजें काम करना है। और यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट है, कैंटीन की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे डबल ओवर टाइम है। डबल ओवर टाइम की अगर बात करें तो कैसे, अगर आईटीआई के हिसाब से अगर बताऊं तो मैं 110 से 112 रुपए पर हावर्स के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे जो पे स्केल है वो आईटीआई का पड़ता है 14,000 के समथिंग, 14,000 रुपए 8 आवर्स का। ठीक है, कितने पड़ता है? 14,000। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट भी है, कैंटीन भी है, डबल ओवर टाइम है, यानी कि किसी दिन आप 4 घंटे करोगे तो ड्यूटी से डबल उसका पे आउट आपको मंथली एंड पे होगा। ये डेली के बेस में पैसे नहीं बांटे जाते। ठीक है ना, जैसे आपने एक तरह से कैलकुलेशन के हिसाब से महीने में आपने 20 घंटे किया, तो उन 20 घंटे का आपको सैलरी के साथ में पैसा मिलेगा। तो मिंडा के अंदर ये चीजें हैं। उसके अलावा एक प्लांट और है, मदरसन। मदरसन का मैं बता देता हूँ। मदरसन जो प्लांट है, जाना माना ग्रुप है, पहले तो मैं ये बताऊंगा। और यहाँ पे भी ऑल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कैंटीन भी है, और ओवर टाइम की फैसिलिटी है, डबल ओवर टाइम है वहाँ भी 112। जिसमें भी डबल होता है, मैं आपको एक कॉमन सेंस बता देता हूँ, कोई भी मेरे अलावा भी है, वो कोई भी कंपनी आएगी तो भी जो डबल ओवर टाइम होता है वो उसकी रेंज होती है 105-7 रुपए से 120 रुपए तक। ठीक है ना, और सिंगल जो होता है वो सैलरी के बिहाफ से होता है। अगर नॉर्मली करोगे जैसे 62 रुपये पड़ेगा, 61 रुपये पड़ेगा, 58, मतलब 56 रुपये से लेके 65 तक जाता है। ठीक है, और सबसे अहम बात, अभी मदरसन का मैं क्लोज करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मदरसन में आप जितना भी रिमोट सेंसिंग होते हैं, आपने जो आप आजकल सेंटर लॉकिंग सिस्टम देखा है, सब गाड़ियों की चाबी आती है उसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम होता है ना, बटन होते हैं, तो वहां पे कीरिंग बनते हैं हर ब्रांड के लिए। कीरिंग समझ गए ना, गाड़ी का छल्ला देसी भाषा में कहे तो। वो रिमोट सेंसिंग, वो रिमोट बनता है, तो उसमें कितना वजन होता है, क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा माइंड में उसको आप सोच सकते हो। ये पीसीबी का काम होता है, डायोड वगैरह का काम होता है, सोल्डरिंग का काम होता है, बारीक काम होता है। ठीक है, और ऑल फैसिलिटी है, डबल ओवर टाइम है, कैंटीन भी है, ट्रांसपोर्ट है, रेवाड़ी से अवेलेबल है, तीनों शिफ्ट चलती हैं, और ये काम है। और मदरसन का एक और प्लांट है, उसमें उसमें ये जो गाड़ियों में जितने भी कंप्रेसर लगते हैं ना, वो कंप्रेसर का भी काम। ठीक है, मेल फीमेल यहाँ पे भी काम करते हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, मेल भी काम करते हैं और फीमेल भी काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे अहम बात और सब कंपनियों के लिए है, और वो मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि जो भी बच्चा जैसे 1 ईयर कंप्लीट करता है तो उसका एक तरह से इजाफा भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि खून चूसने वाला सिस्टम है, वो पहले थी चीजें। ठीक है, पर अब ये चीजें नहीं है, समझ गए। साल के बाद में आपका ग्रोथ भी मैटर करता है। ग्रोथ का मतलब समझ गए, कुछ ना कुछ आपके पैसे के मामले में और पोजीशन के मामले में। ठीक है ना, तो दोनों चीजें की जाती हैं आपको, आपका पैसे के बिहाफ से भी, और आपका जो एंट्री लेवल है, अभी आप जाओगे तो एज ए फ्रेशर ट्रेनी रहोगे। ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। बट आप इन फ्यूचर में जैसे काम करोगे तो आपके उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, पे स्केल में भी और पोजीशन में भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बात जब से गए हो तब से आप 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, गधा लदाई जो कर रहे हो शुरुआत से ही, ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो आपको इशू आने वाला है, और जो हम जानते हैं, क्योंकि हम, ऐसा नहीं कि आज आपकी आईटीआई में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है ना,
तो सबसे ज्यादा जो इशू आता है शुरुआती दौर में वो आता है सेटलमेंट का। सेटलमेंट का मतलब समझ गए, रहने का। आप क्या है, यहाँ तो सब जानकार है, वहां आप समझ लो अकेले चले गए, तो क्या होता है दोस्ती बनाने में भी और एरिया को समझने में भी कुछ समय लगता है, ठीक है ना। सब आप सोचोगे कि अनजान सा शहर हो गया, अनजान लोग हो गए, तो आपको अगर आप यहाँ से आते हैं तो हफ्ते 10 दिन के लिए आपको अपना मन बना के थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट के मामले से लेके रहने खाने का, भाई कल्चर बिल्कुल चेंज होता है। अब यहाँ पे अपना बुरा मत मानना, दोपहर मन किया तो दोपहर में जाके खा लिया, शाम को मन किया तो शाम को खा लिया, है बाहर अड्डे पे मन किया तो अड्डे पे, तो हर तरह का वो हो गया। कंपनी में क्या होता है कि टाइमली चीजें होती हैं, समझ गए, एक वर्क कल्चर बन जाता है कि आपको जो खाने का समय है वो 12:30 से 1 बजे का है, समझ गए, तो आपको उसी टाइम में मिलेगा। आपको नाश्ते का टाइम 10:15 से 11 बजे का है तो आपको उसी टाइम मिलेगा। आप रूम पे जाके किसी तरह से रहो, बनाओ, खाओ मत खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो ड्यूटी आवर्स होता है वो आपको क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है, टाइम बाउंडेशन होती है, उसी समय के दौरान चीजें आई बैठी, उन्हीं समय में और उसी समय के बीच वो चीजें होती हैं। फिर दूसरा आता है कि रहने का, आप जैसे कहीं रूम लोगे तो जाहिर सी बात है अनजान जगह में, आप भी कोई पहले के नहीं रह रहे तो हर कोई अनजान होता है, तो लोगों से व्यवहार बनाने में, वार्तालाप करने में थोड़ा समय हर किसी को लगता है। अगर मैं भी समझ लो आज रुक के और यहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ तो मेरे को भी 10 लोगों से जानकारी बनाने में, व्यवहार बनाने में थोड़ा समय मेरे को भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों के लिए अगर वहाँ पे आते हो तो आपको हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा एडजस्ट करके और चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा और अपनी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस एरिया में उस तरह से होती है चीज़ें, उस एरिया में ये है, फला जगह पे ये चीज़ें वाजिब मिलती है, यहाँ पे कॉस्टली मिलते हैं। 10 लोग आपको 10 दोस्त बनेंगे तो वो आपको कल्चर के बारे में बताएंगे और कंपनियों के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जिन कंपनियों का मैंने जिक्र किया या डिस्कस किया है वही 5-7 कंपनियां हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर मैं अपने IMT बाउल क्षेत्र की बात करूँ तो करीबन 4-4.5 हजार प्लांट हैं, छोटे बड़े, ठीक है। और इसमें से अगर बड़े प्लांटों की बात करो तो 700 से 800 प्लांट ऐसे हैं जो बड़े प्लांट हैं, ठीक है, और हर तरह की फैसिलिटी है एरिया में, सुबीर